बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश सभी भाई बहनों तक पहुंच जाए। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजर अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वग्रतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के नाथ जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहे गुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अभिगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अला अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाह के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीही सच्चे वाहे गुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ विज्ञानी युवा कबीर सम्रत कबीर ऐशंभवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह नूर अनंता परमात्मा दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष के पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार और स्वयंभू संत शिरोमणि सदगुरुदेव रामपाल जी परमेश्वर जी के श्री चरण कमल में देश विदेश से जुड़े हुए हम सभी भगत भाई बहनों की अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये संदेश हमारे आश्रम से जुड़े हुए भाई बहन तक पहुंच जाए। पिछले 10 साल से परमात्मा ने अपना सत्य मिशन सात संगति खड़ा करके आश्रम से जुड़े हुए भक्तों को संदेश दे रहे हैं बार बार कि भाई आश्रम की पीछा छोड़ दो। मैनेजमेंट वाले गुरुदेव भगवान के ज्ञान की विरुद्ध चल रहे हैं, उनके ज्ञान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, परमात्मा की मिशन को बर्बाद कर रहे हैं और भक्तों की करम भी फोड़ रहे हैं। ये बात कहते कहते सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन थक चुके हैं। यही संदेश देते देते लेकिन परमात्मा ने सत्संग में जो संकेत कर दिए थे पहले से ही अपने परिवार वालों के बारे में, इन कोऑर्डिनेटर वालों के बारे में, मैनेजमेंट वालों के बारे में परमात्मा पहले ही सत्संग में संदेश दे दिए हैं, भगत समाज के लिए संकेत कर दिए हैं। क्योंकि
उन अंतर्यामी सदगुरु रामपाल जी भगवान को पता था कि आगे चल के ये मैनेजमेंट वाले क्या क्या भूमिका पालन करेंगे। उस दृश्य को परमात्मा ने देखते हुए पहले से ही सत्संग में जिक्र कर दिए थे। बहुत सारे बात, बहुत सारे ज्ञान दे दिए है परमात्मा ने, लेकिन इन काल प्रेरित, काल के दूध मैनेजमेंट वाले थोड़ी ना मानने वाले हैं उस बात को। अब आश्रम में हॉस्पिटल खोले हैं ये लोग, इलाज के नाम पे, इलाज के नाम पे ये लोग हॉस्पिटल खोले हैं आश्रम में। भक्तों की ट्रीटमेंट होगा। भाई और बहनों, परमात्मा ने हकीकत दिखा दिए है। परमात्मा ने हकीकत दिखा दी है कि वो हॉस्पिटल में वर्तमान समय में क्या हो रहा है। ये बीमारी ठीक करने के आड़ में हॉस्पिटल में क्या हो रहा है वर्तमान समय में, वो परमात्मा ने जो जानकारी दी है, एक बहन को निमित्त बनाया है परमात्मा ने। अब उनको सोपन के माध्यम में दिखाया है कि वो आश्रम में क्या हो रहा है वास्तव में। वो बहन जो बता रहा है कि आश्रम में जो घटना हो रहा है, बहन को परमात्मा ने ये दिखाया। कुछ लोग मिलके वो बहन जी को पकड़ के हॉस्पिटल में ले गए जबरदस्ती। और उनको ये ठपका लगाया गया कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। जबकि वो बहन बोल रहे कि मैं पागल नहीं हूं, मैं ठीक हूं। जब मुझे परमात्मा को याद है, जब मुझे मेरे याददाश्त सही काम कर रहा है, मैं खुद समझ रहा हूँ, तो भला मैं कैसे पागल हो सकता हूँ। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं नहीं, तुम तो पागल हो, तुम्हारी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए हम लोग, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल में लाया गया है। तो वो बहन को जब लेकर एक रूम में उनको हॉस्पिटल में लेकर गए और उनके हाथ में एक कार्ड पकड़ा दिए है। वो कार्ड में यह लिखा था, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे उसी से संबंधित एक कार्ड दिया जाता है कि आप कौन सी डॉक्टर दिखाना चाहते हो। आप साइको हो या फिर नार्व सेक्टर में कोई प्रॉब्लम है, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो उसी के ऊपर एक कार्ड दिया जाता है मरीज को। तो वो बहन के हाथ में एक कार्ड पकड़ा दिया गया कि तुम साइको पेशेंट हो, तुम्हें साइको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उनके हाथ में जबरदस्ती पकड़ा दिया और उनको एक कमरे में लेकर छोड़ दिए। जब बहन ने, जब उस कमरे में गए तो देखे हैं कम से कम छह सात लड़की वहां पर बैठे हैं, अर्धनग्न अवस्था में, छोटे छोटे कपड़े पहन के। वो जैसे वर्तमान मॉडर्न जमाने में जो लड़की लोग पहनते हैं, हॉट पैंट जिसको कहते हैं, आधा थाई दिखाई देता है, आधा थाई दिखाई देता, आधे से ज्यादा जो थाई दिखाई देता है, वो छोटे छोटे पैंट पहने हैं। ऊपर एक पतला सा जो इनर लड़की लोग पहनते हैं कुर्ती के अंदर, वही पहना हुआ अवस्था में बैठे हैं कम से कम छह सात लड़की। और वो बहन को फटकारा लगा रहा है कि जल्दी जल्दी अपना कपड़ा उतार। तो बहन बोल रहा है कि मैं कपड़ा क्यों उतारूं, और तुम लोग ये कपड़ा उतार के यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो लड़की लोग वो बहन को डांटने लगे, बोलने लगे कि तुम्हें जितना बताया जा रहा है उतना ही करो, तुम्हें ज्यादा हम जवाब नहीं देंगे।
तुम्हारी कोई प्रश्न का हम उत्तर नहीं देंगे। तुम्हें जितना आदेश किया जा रहा है उतना ही करो। तुम अपना वस्त्र उतारो। फिर वो बहन बहस करने लगे उन लोगों के साथ कि हम क्यों कपड़ा उतारे, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर। फिर वो लड़की लोग इन बहन को डांटने लगे। बड़े बड़े आंख दिखा रहे, बोले जितना कहा जा रहा है उतना ही करो, कपड़ा उतारो। फिर बहन बोला हम कपड़ा उतार नहीं उतारेंगे। तो बहन को समझने में देर नहीं लगा कि वास्तव में वहां पर क्या चल रहा है। तो बहन जी ने पूरी मतलब तुरंत ही परमात्मा को याद करने लगे। और जैसे ही याद करने लगे हाथ जोड़ के, तो परमात्मा वहां पर सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो गए हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान वो आश्रम के कमरे में सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो गए हैं और बहन को आशीर्वाद दिया। और वो जो आश्रम में जो लड़की लोग खड़े थे अर्धनग्न अवस्था में, वो लोग जबरदस्ती इनकी कपड़े उतारने लगे। बस बहन जो बोल रहा है कि मैंने बस हाथ जोड़ करके ऐसे ही आंख बंद करके परमात्मा को पल पल याद करता रहा, और वो लोग मेरे कपड़ा उतारने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उतार पा रहे वो लोग। अंत में थक गए हैं। जिस प्रकार दुशासन ने जिस प्रकार दुशासन ने द्रौपदी की वस्त्र खींच रहा था। एक समय वो थक गए थे, पसीना निकल गए थे, लेकिन कपड़ा उतार नहीं पा रहे थे। परमात्मा कपड़ा दे रहे थे उनको। तो उसी प्रकार वो लड़की लोग किसी भी तरह कपड़ा उतार नहीं पा रहा था, थक गए थे वो लोग। और अचानक पीछे से आवाज आई है कि तुम लोग इसकी कपड़ा नहीं उतार पाओगे, क्योंकि ये जो भगत है ये सात संगति से जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल मर्यादा पर है, तुम इसकी कपड़ा नहीं उतार पाओगे। परमात्मा इनके साथ है। जैसे ही बोले ये आवाज आई कि ये सात संगति से जुड़ा हुआ है, तो वो लड़की लोग कम से कम दो तीन हाथ पीछे हट गए सुनते ही कि जैसे ही सात संगति से जुड़ा हुआ है, वो लोग पीछे हट गए हैं। वो लड़की लोग पीछे हट गए हैं और तुरंत हाथ जोड़ के रोने लगे। तुरंत हाथ जोड़ के रोने लगे। बहन बता रहा है कि वहां पर दो तीन भाई गए, सात संगति से जुड़ा हुआ दो तीन भाई गए हैं वो बहन को लाने के लिए। वही लोग आवाज दिए हैं पीछे से। और वो जो लड़की वहां पर थे, छह सात लड़की थे, फिर वो लोग हाथ जोड़ के रोने लगे, बोलने लगे कि हम लोगों को भी इस दलदल से बचाओ। ये मैनेजमेंट वाले हम लोगों को जबरदस्ती यहाँ पर रोक रखे और हम लोगों से गलत काम करवाते हैं। हम लोगों को यहाँ से बचा लो, इस कुएं से निकालो। और हम लोगों को भी साथ संगति में जुड़ना है, हम भी साथ संगति में जुड़ना चाहते हैं। हाथ जोड़ जोड़ के रो रहे हैं वो लोग। वो लोग हाथ जोड़ जोड़ के रो रहे हैं कि हम भी साथ संगति में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों को जुड़ने नहीं दे रहा है, यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। मैनेजमेंट वाले जबरदस्ती रोक रखे हैं और हम लोगों से गलत काम करवाते हैं।
और सुंदर सुंदर लड़कियों को यहाँ पर लाते हैं छांट छांट के, और उनको ये पागल की ठपका लगा के यहाँ पर जबरदस्ती यहाँ पर रोक रखते हैं। डिक्लेयर कर देते कि ये पागल है, इनकी इलाज की जरूरत है, और इलाज के नाम पे यहाँ पर हम सभी लोगों को इसी तरह से लाए हैं। ये तो हम लोगों को डरा धमका के हम लोगों को सिखाया गया कि यहाँ पर जो भी नई नई महिला आएगी उन लोगों के कपड़ा उतार के तुम्हारे जैसा बना लोगे, छोटे छोटे कपड़ा पहना के यहाँ पर बिठा कर रखोगे। तो भाई और बहनों, आप समझ गए हैं वहां पर क्या खेल चल रहा है। इसीलिए पवन भगत जी चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि भाई ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट काल का अड्डा है। वहां पर काल साक्षात बैठे हैं, गुरु जी के परिवार वालों के रूप में, कोऑर्डिनेटरों के रूप में, आश्रम मैनेजमेंट वालों के रूप में वहां पर काल बैठे हैं। भाई समय रहते सहते आंख खोल लो, आश्रम से जुड़े हुए भगत अपना आंख खोल लो अगर बचाव चाहते हो तो, नहीं तो तुम लोगों को ये वेश्या बनाकर छोड़ेंगे। आश्रम से जुड़े हुए बहनों संभाल जाओ, ये लोग तुम लोगों को वेश्या बनाकर छोड़ेंगे, ये काल के दूतों ने। किसी भी तरह तुम्हारी एक पिक्चर बना लेंगे अर्धनग्न अवस्था में, फिर वही पिक्चर दिखा दिखा के तुम लोगों को डरा धमका के ये लोग कुकर्म करवाएंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे। और ये तो होते आ रहा है पिछले, जब से गुरुजी गए हैं हिसार जेल में, जब से आश्रम को छोड़कर गुरुजी हिसार जेल में जाकर बैठे हैं, तब से ये नालायकों ने और भी कुकर्म करना शुरू कर दिया है। अरे भाई विचार करो, हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात परमात्मा है, वो आश्रम को छोड़कर जाके जेल धाम में क्यों बैठे हैं? विचार तो करो। परमात्मा इस मृत्यु लोक में जेल में रहने के लिए आते हैं क्या? सब गुरुदेव भगवान के ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है। भाई समय रहते सहते साथ संगति से जुड़ जाओ, साथ संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो अगर बचाव चाहते हो तो, नहीं तो ये काल के दूत कहीं के नहीं छोड़ेगा। ना घर की रहोगे ना घाट की, धोबी की कुत्ता बनाकर छोड़ेंगे ये मैनेजमेंट वाले। गुरुदेव भगवान सत्संग में संकेत कर दिए पहले से इन लोगों की कुकर्म देखते हुए भविष्य में। उनको पता है वो अंतर्यामी है, उनको हर पल हर एक घटना पता है कि वो उनके परिवार वाले क्या करने वाले हैं। उनके कलयुगी परिवार क्या करने वाले हैं, उनको हर एक घटना के बारे में पता है। अब मैं एक सत्संग सुना रहा हूं, परमात्मा ने एक सबूत भेजे है। देखो भाई और बहनों, परमात्मा ने सत्संग में सब कुछ क्लियर कर रखे हैं, जो ज्ञान देना था परमात्मा ने दे दिए है। फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए परमात्मा ने दोबारा सत्संग करना शुरू कर दिया हिसार जेल से। तो फिर भी आप लोगों की आंख नहीं खुलेगा तो भाई आप लोगों की फिर फूटी किस्मत है, फिर आप लोगों की फूटी किस्मत है। एक 15 सेकंड का सत्संग जिसमें परमात्मा ने बहुत सारे बता दी बात इन मैनेजमेंट वालों की, इनके कुकर्म देखते हुए परमात्मा ने पहले से ही हम लोगों को जगा दिए सत्संग करके। अब सुनो भाई और बहन, परमात्मा क्या बता रहे हैं। यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। क्या बोले भाई और बहनों?
परमात्मा ने फिर से सुनो, यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। परमात्मा बोल रहा है कि अगर भक्ति में सफल होना है तो अपने मनोकामना, इच्छा को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। परमात्मा बोल रहे हैं कि समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग में नहीं चल सकते। अगर आपको भक्ति सफल करना है तो समाज के विपरीत चलना पड़ेगा, समाज को देखकर नहीं। सामाजिक कार्यक्रम को देखकर नहीं चलना है। तो आज गुरुदेव के कलयुगी परिवार समाज के देखकर चल रहे हैं या समाज के विपरीत चल रहे हैं? गुरुदेव के ज्ञान क्या बता रहा है? गुरुदेव भगवान के ज्ञान ये बता रहे हैं कि अगर भक्ति मार्ग में आपको सफल होना है, अगर भक्ति मार्ग में आपको सफल होना है तो समाज को देखकर नहीं चलना है, अपने इच्छाओं को सीमित करना है। तो ये आश्रम में हॉस्पिटल बनाना, ये सामाजिक कार्यक्रम में आता है, समाज को देखकर किया जा रहा है। जाट भवन का 5वां फ्लोर बनाना, ये सामाजिक कार्यक्रम है, समाज को देखकर कार्य किया जा रहा है। जबकि गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि समाज को देखकर नहीं चलना है, अगर भक्ति मार्ग में सफल होना है तो अपने इच्छाओं को सीमित करना है। ये इच्छा है हमारी, समाज में हमारी वाह वाह हो जाए। जैसे कि गुरुजी के बड़े बेटे ने वो जाट भवन जो बना रहा है 5वां फ्लोर, किस लिए? कि समाज में हमारी वाह वाह हो जाएगा, हमारी नाम हो जाएगा। गुरुजी संत रामपाल जी के बड़े बेटे ने, वीरेंद्र पाल ने जाट भवन बनवा दिया। अपना खुद का वाह वाह करवाना है, अपने प्रभुत्व की भूख में चल रहे हैं, समाज को देखकर चल रहे हैं। अरे भाई, राजनीति कौन करते हैं? समाज के लोग। भक्तों का क्या काम है राजनीति में? लेकिन ये कलयुगी परिवार ने भक्तों को राजनीति करवा रहा है, गुरुजी के आदेश बता बताकर। जबकि गुरुदेव भगवान ने बता रखे हैं कि राजनीति और भक्तों की 36 का आंकड़ा है। भक्तों में और समाज के लोग में कभी मेल ही नहीं खा सकता। लेकिन ये कलयुगी परिवार एक भी मर्यादा पर नहीं चल रहा है, एक भी ज्ञान पर नहीं चल रहा है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया है कि गुरुजी के आदेश आया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमान भाइयों ने कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना है। तो ये मूर्ख भगत झंडा लेके दौड़ पड़े। अरे मूर्खो, तुम्हारे गुरुजी ने ये सिखाया कि नहीं कि जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम कोई धर्म नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। जब हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें सिखा कर गए कि तुम्हारे सभी भाई है, बहन है, यहाँ पर जाति धर्म नहीं चलेगा, सभी इंसान है, सबका एक जात धर्म है, सब हम मानव है, तो फिर तुम मुसलमानों के ऊपर क्यों खिलाफ क्यों आवाज उठा रहे हो? क्या पूरे मुसलमान लड़ रहा था क्या? दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं या फिर बांग्लादेश में जितने भी मुसलमान हैं, क्या सभी लोग लड़ रहा था? छोटे छोटे बच्चे भी लड़ रहा था, उनके घर में बुजुर्ग लोगों ने वो भी लड़ रहा था क्या? अरे कल तो फिर हिंदू लोगों ने मुसलमान के ऊपर अत्याचार करेगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? उस समय ये नारा लगाओगे कि नहीं,
कि हम ये अत्याचार नहीं सहन करेंगे, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, करके देख लेना, करके देख लेना एक बार। ये हिंदू भाइयों ने तुम्हारे पिछवाड़ा लाल करके छोड़ेगा फिर। तो ये समाज को देख के हर एक कार्य किया जा रहा है। आश्रम में रमणी जो अभी किया जा रहा है, माता बहनों ने सज धज के आ रहा है, सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार आ रहा है। अरे जब परमात्मा ये सारे पाखंडी बंद करना चाहते हैं, समाज में हर एक रीति रिवाज बंद करना चाहते हैं, हम आरती में क्या पाठ करते हैं, छोड़ देना रीत, छोड़ देना पिछलों की रीत, सतगुरु तारेंगे। तो हम वही सामाजिक रीति रिवाज में हम फंसे हैं। लेकिन साथ संगति में ये नहीं चलता, साथ संगति वाले राजनीति नहीं करते, साथ संगति वाले समाज को देखकर नहीं चलते, समाज में रीति रिवाजों को देखकर नहीं चलते। साथ संगति में तो बिल्कुल सदगुरु रामपाल जी भगवान के विधान अनुसार सभी लोग चल रहे हैं। छोटी सी सत्संग, 15 सेकेंड की सत्संग, परमात्मा ने कितने बड़े राज खोल दिए, कितने बड़ी बात बता दी है। अगर भक्ति मार्ग में सफल करना होगा, यदि तुमने भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित, ये मनोकामना है, इच्छा है, ये गले में माला डालना, अपने आप को शेर दर्शाना कि मैं तो बहुत कुछ हूं, मैं संत रामपाल जी का बेटा हूं, सतलोक आश्रम संचालक संत रामपाल जी के बेटा हूं, ये मान बढ़ाई है, ये मान बढ़ाई के भूखे है। भक्तों संभाल जाओ, ये काल के दूत है सब। और परमात्मा की इस भक्ति मार्ग में जब जब परमात्मा आते हैं, तब तब काल ने अपना दूत परमात्मा के परिवार में भेज कर ही छोड़ते हैं, भेजते हैं। 650 साल पहले देख लिए ना कमाल, कौन थे वो? काल के दूत थे। जब जब परमात्मा आए हैं, उनके सगे संबंधी में ही काल के दूत घुसे हुए हैं। ये मनोकामना नहीं है तो फिर और क्या, बता दो। अरे ये समाज के देख के चल रहा है, नहीं चल रहा है तो और क्या कर रहा है ये मैनेजमेंट वाले, बता दो। अरे जब गुरुजी ने बोल दिया है कि समाज को देखकर नहीं चलना है हमें, तो ये राजनेताओं के तलवे चाटने वाले वो समाज को देखकर नहीं चल रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? कब बता रहे कि गुरुजी का आदेश आ गया, अब बीजेपी को वोट डालो। कब बता रहा है कि गुरुजी का आदेश आ गया, कांग्रेस को वोट डालो। अरे परमात्मा यहाँ पर भक्ति करवाने आते हैं या फिर ये वोट डलवाने आते हैं, ये राजनीति करवाने आते हैं? अगर राजनीति करवाना होता ना, तो आज ये सारे राजनीति दल जितने हैं सब संत रामपाल जी भगवान की जूते चाटते फिर, अगर राजनीति करवाना होता। परमात्मा ने तो यहां तक बोल दिया है कि राजनीति में जो जाता है वो अपना सत्यानाश करता है। परमात्मा ने यहां तक भी बोल दिया सत्संग में कि राजनीति जो करते हैं, राजनीति में जो रुचि रखते हैं, वो अपना सत्यानाश करते हैं, सत्यानाश। सत्संग सुनते हो कि नहीं? सत्संग सुन कहा, कैसे सुनोगे आप लोग? आप लोगों के पास समय कहाँ बचा है? ये मैनेजमेंट वालों ने आप लोगों की समय कहाँ रखे है सत्संग सुनने के लिए? कब आश्रम में, आश्रम बनाने के लिए लेबर की काम में लगा रहे हैं, कब
रोड की रिपेयरिंग के लिए आप लोगों को काम में लगा रहे, लेबर की काम में। कब पूरे शहर में रैली लगा रहे हैं झंडा लेकर, कब बीजेपी के पीछे भगा रहा है, कब कांग्रेस के पीछे भगा रहा है, कब जाट आंदोलन के पीछे भगा रहा है। कब आनंदपाल सिंह के सीबीआई के लिए भगा रहे। अब लोगों के पास समय कहां बचा। कब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए आप लोगों को लाइन में लगा रहा है। तो आप लोगों के पास समय कहां बचा सत्संग सुनने के लिए। कैसे सुनोगे सत्संग, सुनोगे कैसे। पूरे दिन भर तो ये करते रहते हो आप लोग, आश्रम आश्रम आश्रम। अरे जब आश्रम में तुम्हारे गुरुजी नहीं है तो तुम लोग वहां पर धक्के खाने क्यों जा रहे हो। घर में बैठ के भक्ति कर लो ना। अरे तुम्हारे गुरु साक्षात भगवान है, भगवान। ये उनके कलियुगी परिवार उनको भगवान नहीं मानते। ये उनके कलियुगी परिवार उनको भगवान नहीं मानते। अगर भगवान मानते तो उनकी बोध दिवस नहीं मनाते, उनकी जन्म दिवस नहीं मनाते। अगर उनको भगवान मानते तो उनको उन जेल में प्रार्थना नहीं लगाते। अरे भाई भगवान जो है वो अंतर्यामी है, प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं। अब की मन की बात वो जान सकते। भगवान को मनुष्य मानुष मानकर कार्य कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों को यकीन नहीं है ये मैनेजमेंट वालों को कि हमारे बाप जो है वो हमारे असली बाप है, वो भगवान है, वो कबीर परमात्मा है। अगर उनको बाप मान लेते, असली बाप कबीर परमात्मा मान लेते संत रामपाल जी को, तो आश्रम में ये दाढ़ी मूछ वाले फोटो टांग कर उनके पीछे नहीं फेरी लगाते, उनके आगे दंडवत प्रणाम नहीं करते। इसीलिए परमात्मा रुष्ट होकर हिसार जेल से ऑडियो भेज रहे। इसीलिए परमात्मा रुष्ट होकर हिसार जेल से ऑडियो भेज रहा है रोते रोते। मैनेजमेंट वालों की कुकर्म संगत के आगे खुलासा कर रहा है संकेत के रूप में। लेकिन परमात्मा हिसार जेल में सिर्फ बैठे ये नहीं, परमात्मा गुप्त रूप में अपना असली फाइनल मिशन भी चला रहा है, सात संगति मिशन। परमात्मा गुप्त रूप में अपना मिशन भी चला रहे हैं। परमात्मा जिस मकसद से आए हैं सतलोक धाम से, वो कार्य कर रहे हैं। ये मत सोचो कि संत रामपाल जी हिसार जेल में बैठे हैं। भले ही परमात्मा वहां पर एक रूप में बैठे हैं, लेकिन अन्य कई सारे रूप में परमात्मा अपना कार्य भी कर रहे हैं। वो भगवान है। वो चाहे तो लाखों करोड़ों रूप बना सकते हैं अपने मिशन के लिए। परमात्मा सो छल छिद्र करते हैं, सो छल अपने मिशन के लिए सो छल छिद्र करते हैं। काल डाल डाल चलते तो परमात्मा पात पात चलते हैं। परमात्मा के आगे काल का कोई गेम नहीं सक्सेसफुल होगा, परमात्मा सब गेम तोड़ देंगे। अब देख लेना बहुत जल्दी ये आश्रम में क्या होने वाला है। पूरे दुनिया के आगे परमात्मा लाएंगे, पूरे दुनिया के आगे। अब सतलोक आश्रम में क्या चल रहा है खेल। परमात्मा यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान पूरे दुनिया के आगे पोल खोल के रखेंगे, और दुनिया के लोग ये भी जानेंगे कि भाई संत हो तो ऐसा,
जो अपने परिवार वालों की कुकर्म भी दुनिया के आगे दिखा रहे हैं, दुनिया के सामने ला रहे हैं। जबकि जगत वाले में ये नहीं होता। जगत वाले अपने परिवार वालों की दोष ढांकते हैं। जगत वाले जो साधु संत हैं अपने परिवार वालों की दोष ढांकते हैं, छुपाते हैं। लेकिन परमात्मा ये भी सिद्ध करना चाहता है कि संत का कर्तव्य क्या होता है, सच्चा संत का क्या विचार होना चाहिए, चाहे खुद का बेटा बेटी क्यों ना हो। वैसे तो उनके सभी पूरे जगत ही उनके बेटा बेटी है, लेकिन अब उन्होंने एक मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं परिवार में। तो ये भी परमात्मा दिखाना चाहते हैं कि मेरा कोई सगा नहीं है, सगा वह है जो मेरे विधान पर चलता है, जो मेरे मर्यादा पर चलता है, आदेश पर चलता है, वही मेरा सगा है। जो मेरे मिशन के विरुद्ध चलता है, मेरे विधान के विरुद्ध चलता है, मेरे आदेशों के विरुद्ध चलता है, वो मेरा सगा कभी नहीं हो सकता है, वो चाहे मेरा खुद के परिवार वाले क्यों ना हो। परमात्मा ने एक छोटी सी सत्संग में पहले से ही हम लोगों को संकेत कर दिया कि बच्चों, अगर भक्ति सफल करना है तो सामाजिक क्रियाक्रम को देखकर मत चलो। वर्तमान समय में मैनेजमेंट वाले जो क्रिया कर रहे हैं, ये सामाजिक क्रिया है, सामाजिक क्रिया। अरे जगह जगह पर आश्रम बनाना ये भी एक सामाजिक क्रिया में आता है। जगह जगह पर आश्रम बनाना एक ये भी सामाजिक क्रिया में आता है। परमात्मा सत्संग में खुद बोले हैं कि जो सच्चा संत होगा उनका एक ही आश्रम होगा, एक जगह पर सभी भगत इकट्ठे होंगे, एक जगह पर सभी जाकर भक्ति करेंगे। जो सच्चा संत होगा उनका एक ही आश्रम होगा। परमात्मा ने यहां तक भी बोल रखा कि ये जगत वाले लोग जो नकली पंथियों ने आश्रम खोल कर रखे जगह जगह पर, आगे चल के जब ये लोग शरण में आएंगे फिर वो आश्रम हमारे काम में लगेंगे। परमात्मा पहले से ही भविष्यवाणी कर रखे। तो हम उनको मानुष मान रहे, हम उनको भगवान मान रहे, नहीं मान रहे। संत रामपाल जी भगवान को हम भगवान ही तो नहीं मान रहे। अगर भगवान मान लेते उनको, अगर आश्रम वाले उनको भगवान मान लेते तो उनके संकेत को समझ जाते कि परमात्मा पहले से भविष्यवाणी कर दिए है। आगे चल के दुनिया वाले परमात्मा की शरण में आएंगे, वो बड़े बड़े जो आश्रम बने रखे हैं वो फिर काम में आएगा परमात्मा की। लेकिन वर्तमान में भक्तों की धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, दान का बर्बाद किया जा रहा है। और भाई और बहनों, परमात्मा ने एक बात और भी बोल रखे है कि जिनके पास माया आ जाएगा यानी धन आ जाएगा, काल उनके पास जाके बैठ जाएगा। फिर उनके बुद्धि में काल बैठेगा, उनका बुद्धि औब रहेगा। इसीलिए तो परमात्मा का पहचान नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जिनको पहचानना था, जिन भक्तों को पहचान करवाना था, परमात्मा ने करवा दिया। परमात्मा ने उनको, उन भक्तों को परमात्मा ने पहचान करवा के शांति से घर में बिठाकर भक्ति करवा रहे हैं। पतिव्रता की भक्ति करवा रहे हैं। लेकिन आश्रम में जुड़े हुए सभी भगत, किसी का भी मर्यादा नहीं बचा, किसी का भी। तुम्हारे तो सर्वप्रथम मर्यादा यहीं पर ही टूट गया कि तुमने एक पति पर आश्रित ना होके पांच पांच पति के ऊपर आश्रित होकर बैठे हो। व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे हो, वेश्या वाली भक्ति कर रहे हो। परमात्मा कहते कि एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, माली सींची मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले अगाए। परमात्मा ने ये वाणी क्यों बताई है? अरे ये वाणी किस लिए है?
आप तो ये बताओगे कि भाई ये जो लोग कृष्ण जी को भी पूजते हैं, राम जी को भी पूजते हैं और संत रामपाल जी की भी भक्ति करते हैं, ये तो उनके लिए बताया गया। चलो आपके बात थोड़ा मान लेता हूं, लेकिन अब हिसार जेल से जो ऑडियो आ रहा है वो तो भक्तों के लिए है ना, पुराने पुराने भक्तों के लिए है ना। परमात्मा ये बता रहा है कि मैं पिछले 27 साल से ज्ञान दे रहा हूं, फिर भी तुम्हारी आंख नहीं खुल रहा है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अरे पिछले 27 साल से जो भगत जुड़े हैं, 20 साल से जो पुराने भगत जुड़े हैं, 10 साल पहले से जो जुड़े हैं, वो तो कबीर जी को भगवान मान रहे हैं ना, वो तो कबीर जी को भगवान मान के पूज रहे हैं ना। तो परमात्मा ये क्यों कह रहा है कि जब पतिव्रता के पद पर आओगे तब बात बनेगी। अरे ये संदेश पुराने भक्तों के लिए है। पुराने भगत तो कबीर जी को पूज रहे हैं, फिर उनके लिए परमात्मा ये आदेश क्यों दे रहा है, ये क्यों बता रहा है कि जब तुम पतिव्रता के पद पर आओगे तब बात बनेगी। इसका मतलब आप लोग पतिव्रता के पद पर नहीं चल रहे हो, अपने गुरु के आदेश अनुसार नहीं चल रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग गुरु को भगवान नहीं मान पा रहे हो। आप लोग गुरु को क्या मानते हो? कबीर जी का दास, कबीर जी का भेजा हुआ कोई संत। चार युग में, चार युग में इतिहास उठाकर देख लेना, परमात्मा ने किसी दास को भेजा तो क्या संत रामपाल जी भगवान के सत्संग में कहीं पर भी आपने सुना है कभी कि परमात्मा खुद नहीं आकर किसी दास को भेजा था? परमात्मा खुद ना आकर अपने किसी दास को भेजा था। पिछले 27 साल से 28 साल से परमात्मा सत्संग कर रहे हैं। आज 30 साल हो गया परमात्मा सत्संग करते हुए। कोई भी एक सत्संग में आप सुने हैं कि सतलोक से कोई परमात्मा का दास आया है इस लोक में, मृत्यु लोक में भक्तों को जगाने के लिए है? अरे जब काल के पास परमात्मा खुद गए हैं जोगजीत के रूप में, परमात्मा चाहते तो खुद जोगजीत को भेज सकते थे कि बेटा तू चला जा, मेरे आदेश पालन कर, काल के पास जाके मेरे ये सूचना दे दे। परमात्मा चाहते तो जोगजीत को भी आदेश कर सकते थे या अन्य कोई अपने बच्चों को आदेश कर सकते थे। सतलोक में और भी 16-16 पुत्र है, तो परमात्मा खुद ही गए हैं उनके रूप में, जोगजीत के रूप में। जब जिनकी रूप परमात्मा ने धारण करना चाहा उनके रूप में परमात्मा खुद गए हैं। परमात्मा सिर्फ 4 युग में जो जो नाम गिनते हैं, मुख्य रूप में 4 नाम। सतयुग में सतसुकृत के नाम से आए थे, त्रेता युग में करुणामय के नाम से आए थे, द्वापर युग में मुनिंद्र के रूप में आए थे, कलयुग में कबीर नाम से आए थे। परमात्मा बस इस 4 मुख्य रूप परमात्मा ने नाम गिने हैं, लेकिन इससे भी कई और भी सारे रूप में परमात्मा आए हैं। परमात्मा सत्संग में क्या बताया कि परमात्मा ना जाने किस रूप में इस लोक में आकर अपने भक्तों को संभालते हैं। परमात्मा की वाणी सुनते हो कि नहीं? गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीबदास में ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा अपने हीरे मोती लाल को ढूंढने के लिए यहाँ पर भटकते हैं इस काल लोक में, मृत्यु लोक में। अरे बच्चों के लिए अपने बाप माँ को दर्द होता है, माता पिता को ही दर्द होता है, अपने भाई बहनों को इतना दर्द नहीं होता है जितना माता पिता को होता है। अगर किसी परिवार में एक बच्चा कहीं पर खो जाए तो सबसे ज्यादा दुख दर्द अपने माता पिता को होता है, सबसे ज्यादा
पहले ढूंढने जो निकलते हैं अपने माता पिता ही निकलते हैं, अपने भाई बंधु या दूसरे कोई रिश्तेदार नहीं निकलते। पहले पहले ही दौड़ पड़ते हैं माता पिता, उसके पीछे पीछे अन्य सब सदस्य जाते हैं। तो कहने का मतलब है इस लोक में परमात्मा खुद आते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में कैसे आएगा? आप लोग सत्संग ही ध्यान से नहीं सुनते हो। अरे हम क्या बताएंगे, परमात्मा खुद बता रहे हैं। वो अंतर्यामी भगवान खुद ही बता रहे हैं हिसार जेल से कि तुम लोग सत्संग सुनते नहीं हो, इसीलिए दास को दोबारा सत्संग करना पड़ रहा है। यानी सदगुरु रामपाल जी भगवान बताना चाहते हैं कि तुम लोग मेरे परिवार वाले के पीछे पड़े हो, काल के दूतों के पीछे पड़े हो, उनके आदेशों पर चल रहे हो, तुम्हारे पास सत्संग सुनने का समय नहीं है। तुम तो उनके आदेशों की गुलामी कर रहे हो। तुम्हारे पास सत्संग सुनने का समय कहाँ बचा? कहाँ छोड़ा ये मैनेजमेंट वालों ने, काल के दूतों ने? ये आश्रम में ये हॉस्पिटल जो खुले हैं ना मैनेजमेंट वाले, ये अपने कुछ और कार्य करने के लिए। अब लोग ये मत सोचो कि वहां पर मरीजों की इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा वहां पर। अरे जो संत अपने भक्ति दान करके ही, भक्ति दान, भक्तों को भक्ति दान देकर ही भक्तों की पाप काट रहे हैं, बीमारी ठीक कर रहे हैं, आशीर्वाद देकर ही, तो उस हॉस्पिटल में क्या काम है भाई? क्या काम है? अरे इसका जीता जागता प्रमाण ये दास बैठे है आपके सामने। दास बहुत बार बता चुका है, दास फिर भी बता रहा है। आप लोग तो परमात्मा से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हो। ये दास सदगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा अभी तक नहीं लिए, बस संकल्प लेकर जुड़े हैं, संकल्प। और घर में मानसिक चरणामृत बनाया, मानसिक चरणामृत, और वही चरणामृत पिलाकर बच्चों को परमात्मा के आशीर्वाद से वो स्वस्थ है, अभी वो जीवित है। जिस बच्चों को डॉक्टर ने बोल दिए थे कि ये बच्चा नहीं बचेगा, जिस बच्चों को डॉक्टर ने बोल दिए थे कि ये बच्चों को जो बीमारी लगाए वो ये बच्चा नहीं बचेगा, सिर्फ मानसिक चरणामृत जो बनाए हैं दास ने परमात्मा के आशीर्वाद से, वही चरणामृत पीकर बच्चे ठीक हो गया, बच्चे की माँ भी ठीक हो गया, उनको भी, वो भी पैरालिसिस में पड़ गया था। ऐसे परम संत के शरण में है हम, फिर हॉस्पिटल किस काम की? आश्रम में, वो भी आश्रम में। अरे वो भी आश्रम के अंदर, कहीं बाहर होता, दूर होता तो अलग बात था, आश्रम के अंदर। तो फिर भक्ति कौन करेगा? भक्ति क्यों करेगा? जब हॉस्पिटल में हमारी बीमारी ठीक होगा तो भक्ति किस लिए करेंगे लोग? परमात्मा आए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल बंद करने, और ये काल के दूतों ने हॉस्पिटल खोल रहे हैं। परमात्मा भक्ति दान देकर भक्तों की बीमारी दूर कर रहे हैं, हॉस्पिटल बंद करना चाहते हैं, और ये काल के दूत मैनेजमेंट वाले हॉस्पिटल खोल रहे हैं परमात्मा की आदेशों की आड़ में, भक्तों को मूर्ख बना रहा है। और आप मूर्ख भक्त भी उनके पीछे आंख बंद करके चल रहे हो, ज्ञान को आधार बनाए ही नहीं। अरे ज्ञान को आधार बनाए नहीं, देखा देखी में चल रहे हो। इसीलिए तो आए दिन हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो रहा है, अकाल मौत मर रहा है सब। कोई तो गोली खा के मर रहा है, कोई फांसी खाकर मर रहा है, कोई जहर पीकर मर रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है। आश्रम से जुड़े हुए सभी भक्तों के घर में राग द्वेष, झगड़ा, अशांति फैला हुआ है, अभी भी बीमारी में। आए दिन फोन आता है हम लोगों के पास। अरे वीडियो देख देख कर आश्रम से जुड़े हुए आए दिन फोन करके जुड़ रहा है
साथ संगति में रो रो कर फोन कर रहा है कि भगत जी नाम लिए है गुरुजी से, आश्रम में जाके डीवीडी से नाम लिए है, हमें सतनाम भी मिल गया, फिर भी हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी मेरे घर में अशांति छा हुआ है, फिर भी मेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे भक्तों तो ये भक्ति छोड़ के दूसरे पंथ में जाके जुड़ गए हैं। आए दिन फोन आ रहा है आश्रम से, मतलब आश्रम से जुड़े हुए भक्तों की फोन आ रहा है। लाभ कैसे होगा? मर्यादा पालन नहीं करोगे तो लाभ कैसे होगा? और मर्यादा कैसे पालन करोगे? साथ संगति में जुड़ोगे तब ना, साध संगति में जुड़ोगे तब ना मर्यादा बचेगा, तब ना आप मर्यादा पालन करोगे, तब ना आप सुरक्षित बनो रह पाओगे। अरे साथ संगति से जुड़े हुए एक भी भक्तों को नाम गिन दो, एक भी भक्तों की नाम गिना दो कि जिनके साथ कुछ अनहोनी हो गया है या किसी की अकाल मृत्यु हो गया है। एक भी भगत, परमात्मा ने पिछले 10 साल से साथ संगति खड़ा किया है, साथ संगति 10 साल से हजारों भक्त जुड़े हैं साथ संगति में। एक भी भक्तों की नाम गिना दो जो जिनकी अकाल मौत हुई है या जिनके घर में 24 घंटा अशांति रहती है। कोई जहर पी के मर रहे हैं, एक भी नाम गिना दो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि मर्यादा पर चल रहे सभी लोग, साथ संगति से जुड़े हुए सभी भगत मर्यादा पर चल रहे हैं। आश्रम में तो कोई मर्यादा नहीं है। अभी भी आश्रम से जुड़े हुए 99% माता बहन हार श्रृंगार करते हैं, सोना पहनते हैं, जबकि गुरुदेव भगवान ने बोल रखे कि सोना पहनना तो दूर की बात है, सोना घर में रखना तक भी उचित नहीं है, रखना नहीं चाहिए। इससे भगवान रुष्ट होते हैं। परमात्मा ने बताया सत्संग में, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताए हैं, सोना पहनना तो दूर की बात है, घर में रखना ही नहीं चाहिए, इससे भगवान रुष्ट होते हैं। कहाँ चल रहे हो मर्यादा पर? अरे गुरु जी के आदेश पर कहाँ चल रहे हो आप लोग? और मर्यादा आप लोग का कैसे बचेगा जब ये बड़े बड़े भगत, सार नामी भगत, अपने आप को बड़े बड़े उच्च पद की भगत समझते हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर लोग, जब वो खुद मर्यादा तोड़ के बैठे, जब वो माता बहनों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं आश्रम में। अरे गुरुजी आश्रम ऑडियो में बता रहा है, हिसार जेल की ऑडियो में, हम थोड़ी ना अकेले बता रहे हैं, गुरुजी साक्षात खुद ही बोल रहे हैं। साक्षात गुरुदेव भगवान वो अंतर्यामी को उनको पल पल पता, वो खुद बता रहे हैं आश्रम में क्या हो रहा है। बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर के नाम लेकर कोऑर्डिनेटर के ऊपर ही बता रहा है। अपने गुरु भाई बहन, गुरु बहनों के साथ गलत चैटिंग करते हो तुम, भक्तों को धमकाते हो, भक्तों के साथ मार पिटाई करते हो, आपस में खींचातानी करते हो, तो ये भक्त के लक्षण है क्या? ये लोग गुरु जी के ज्ञान पर नहीं चलता। परमात्मा ने तो एक सत्संग में ये भी कह रखा है कि तुम जो नित्य नियम पढ़ते हो, ध्यान से पढ़ना, ये विज्ञान है, विज्ञान, विशेष ज्ञान है, तत्व ज्ञान है नित्य नियम के अंदर। और नित्य नियम के अंदर परमात्मा ने सारे आदेश दे रखे हम भक्तों के लिए। साहेब कबीर जी के उपदेश उठाकर पढ़ लेना, क्या लिखा है, भक्त की व्यवहार कैसा होना चाहिए। लेकिन ये मैनेजमेंट वाले बात बात पर गाली निकालते हैं माता बहनों की। अरे यही संदेश तो पिछले
8-10 साल से सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन संदेश दे रहा है आप लोगों को। पवन दास तो चिल्ला चिल्ला के अपना गला बिठा लिए है। पवन दास चिल्ला चिल्ला कर गला बिठा लिए कि भाई ये मैनेजमेंट की पीछा छोड़ो छोड़ो। ये ना खुद ये लोग मर्यादा पर चल रहा है, ना ये संगत की मर्यादा बचा रहे हैं। खुद का भी मर्यादा तोड़ के बैठे और संगत की भी मर्यादा तोड़ रहे हैं। भक्तों की दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। समाज वालों को चंदा दिया जा रहा है भक्तों की, जबकि गुरुदेव भगवान ने बोल रखे है कि भिखारी को 1 रुपया भी दान नहीं करना है। भिखारी को 1 रुपया भी, अगर खिलाना चाहते हो तो खाना खिला दो घर में। अगर घर में आए हैं भिखारी तो घर में खिला दो। आप दान करोगे 10 रुपया, आप उससे ज्यादा भी खिला दो। 50 रुपया की खाना खिला दो, 100 रुपया की खिला दो। उनके पास कपड़ा नहीं है तो आपके पास अच्छा कपड़ा है तो उनको दे दो सिला हुआ कपड़ा, पहनने योग्य कपड़ा दे दो। लेकिन उनके हाथ में 1 रुपया भी मत दो। क्यों? अगर वो आपके 1 रुपया भी लेकर कोई नशा कर लेगा, बीड़ी फूंक लेगा, सिगरेट फूंक लेगा, या फिर कुछ मांस मिट्टी खा लेगा या शराब पी लेगा, तो उसका उस पाप का भागीदारी आप भी बनोगे। जब गुरुदेव भगवान ने भिक्षुक को भी दान देने के लिए मना कर रखे, आर्थिक रूप में दान देने के लिए मना कर रखे है, तो ये मैनेजमेंट वाले भक्तों की दान का पैसा लेकर समाज वालों को चंदा दे रहा है। 11 लाख रुपया दे दिए है। 11 लाख रुपया समाज वालों को। परमात्मा यहाँ पर हमें भक्ति करवाने के लिए आए हैं, और ये मैनेजमेंट वाले स्टेडियम बना रहा है भक्तों की श्वास बर्बाद करने के लिए। कहाँ चल रहा है ये गुरुदेव भगवान जो अभी बता रहा है ना सत्संग में, कि समाज को देखकर चलोगे तो आपका भक्ति नहीं होगा, भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। ये समाज को देखकर चल रहा है ये मैनेजमेंट वाले। सुन लो पे फिर से गुरुदेव ने क्या बता रहे हैं। सात संगति से जुड़े हुए एक भी भगत ऐसा नहीं मिलेगा आप लोगों को जो गुरुदेव के ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है, जो गुरुदेव के आदेश के विरुद्ध चल रहा है। गुरुदेव भगवान की असली आदेश सत्संग है। सत्संग परमात्मा ने सत्संग में जो आदेश दे रखे हैं वही है हमारे लिए असली आदेश। सत्संग का कोई काम नहीं है तो फिर परमात्मा ने क्यों किया सत्संग? परमात्मा को पता है कि ये काल लोक का जीव है, अगर सीधे सीधे हम आदेश दे दे तो ये नहीं मानेगा, बुरा मान जाएगा, भक्ति छोड़ देगा। इसीलिए हमें घुमा फिरा के आदेश देना पड़ेगा, सत्संग के माध्यम में हमें संकेत करना पड़ेगा। तो इसीलिए परमात्मा हर एक आदेश सत्संग के अंदर ही संकेत करते हैं। सुन लो फिर से ये सत्संग, 15 सेकंड की सत्संग है। यदि तुम्हें भक्ति में सफल होना है, अपनी इन मनोकामनाओं को, इच्छाओं को सीमित करना पड़ेगा। समाज को देखकर आप भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते। सुन लिए भाई और बहनों, आज मैनेजमेंट आज ये मैनेजमेंट वाले पूरे समाज को देखकर ही चल रहे हैं। इनके पास मर्यादा फिर कैसे बचेगा बताओ? इसीलिए भाई और बहनों, परमात्मा ने हम भक्तों को सेवा लगा रखे आप लोगों के पास संदेश भेजने के लिए। हम लोगों का ड्यूटी परमात्मा ने यही लगा रखे। अंतिम श्वास तक परमात्मा की सेवा में उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग करते रहेंगे। परमात्मा की सेवा भी परमात्मा के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। परमात्मा की सेवा परमात्मा के आशीर्वाद के बिना भी संभव नहीं है।
परमात्मा ने हम 2 करोड़ जीवों का ड्यूटी लगा रखे आप भक्तों को जगाने के लिए। इसीलिए आए दिन साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन सभी लोग मिलकर वीडियो बना के आप लोगों को जगाना चाहते हैं। भाई 2028 के अंदर जाग जाओ, 2028 के अंदर जाग जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। 2028 के बाद ये सारे नकली पंथियों ने, जितने भी नकली पंथी देख रहे हो ना, 70% तो मर जाएगा। और जो अच्छी आत्मा होगा, जिनको वास्तव में भगवान चाहिए, भगवान के लिए भटक रहे, जिनको पारिवारिक सुख चिंता नहीं है, धन लाभ का कोई चिंता नहीं है, बस भगवान चाहिए, नकली पंथी में पड़े हैं सही जानकारी के अभाव से, अब परमात्मा ने उन लोगों के पास संदेश भेजेंगे, उन लोगों को खींचेंगे, शरण में लेंगे। बहुत कम लोग बचेंगे 2028 के बाद। भविष्यवाणी कंप्लीट हो रखी है। पूरे विश्व में 64 करोड़ लोग रहेगा सिर्फ 64 करोड़। वर्तमान समय में 950 के आसपास, 950 करोड़ यानी 9.5 अरब, 9.5 या 9 अरब के आसपास जनसंख्या है। शायद 9 अरब के आसपास जनसंख्या है पूरे विश्व में। अब वो 1 अरब भी नहीं बचेगा, यानी 100 करोड़ लोग भी नहीं बचेगा, आधा करोड़ के आसपास रहेगा। 60-64 करोड़ ऐसा बताया जा रहा है। और 64 करोड़ में भारत में सिर्फ होगा 33 करोड़ लोग बचेगा, 33 करोड़ लोग। और बाकी अन्य देशों में सभी देश मिलकर बाकी सब होगा। तो उस समय कौन बचेगा? जो मर्यादा पर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप संत रामपाल जी के शरण में आ गए तो आपको बचा लेगा, नहीं। अगर मर्यादा आप प्रथम रखोगे, ध्यान रखोगे, मर्यादा पालन करोगे, परमात्मा आपको कांटा भी लगने नहीं देगा। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया, दास के पास अभी वो नहीं है, इसी मोबाइल में है जिस मोबाइल में हम लाइव कर रहे हैं। अगर होता तो उस मोबाइल में सुना देते आप लोगों को। परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि अगर इस परमात्मा के शरण में आप आ जाओगे ना, आपके पैर में कांटा तक लगने नहीं देगा। अगर मर्यादा पर रहोगे तब आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगा, अगर इस मर्यादा पर रहोगे। तो आज ये नालायक मैनेजमेंट वालों ने क्या सुनाते हैं, जब किसी भक्तों की अकाल मौत हो जाती है तब ये मैनेजमेंट वाले क्या सुनाते हैं कि अभी इनका मोक्ष हो गया, ये सतलोक चला गया, इनकी मुक्ति हो गई। अरे मूर्ख है क्या हम सब लोग? अरे मोक्ष प्राप्त आत्मा की मृत्यु ऐसा होता है क्या? मोक्ष का परिभाषा अगर ऐसा है तो फिर ये वो बागेश्वर वाला अभी जो बोल रहा है वो भी सही है। अगर ये मोक्ष है, अकाल मौत ही मोक्ष है, तो वो बागेश्वर वाला जो बोल रहा है कि सबका मोक्ष हो गया, कुंभ मेला में जितने लोग मरे हैं, तो उनकी बात भी ठीक है। फिर आप लोग उनके वीडियो पर वीडियो क्यों बना रहे हो? आप लोग उनके इस बयान पर वीडियो बनाकर क्यों सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हो? है बताओ। अगर अकाल मौत होने से मोक्ष हो गया तो फिर भक्ति कौन करेगा? तो फिर जगत वाले की भी अकाल मौत जो हो रहा है, पैर के नीचे पिस के मर रहे, तो फिर उनका भी मोक्ष हो गया। अरे नालायक हो, क्यों अपने बाप की बदनाम कर रहे हो दुनिया में? क्या पूरे जिंदगी तुम लोग मूर्ख रहोगे? जरा सी भी तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है। सोशल मीडिया में तुम क्या प्रचार कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? ये बात ध्यान रखना भाई और बहनों। परमात्मा सर्वप्रथम हिसाब किताब तुम लोगों की लेगा, तुम लोगों की, जगत वाले की बाद में लेगा, पहले तुम लोगों की। क्योंकि बाइबल में भविष्यवाणी में यही लिखा हुआ है
परमात्मा हिसाब किताब पहले ही शुरुआत करेंगे अपने घर से, यानी आश्रम से जुड़े हुए भक्तों की सर्वप्रथम हिसाब किताब करेंगे। बाइबल में जो लिखा हुआ है ना, भविष्यवाणी, कि मैं पहले अपने डेरा से ही शुरू करूंगा हिसाब किताब। तो काल को परमात्मा आदेश करेंगे तुम लोगों की बैंड बजाने के लिए, कि पहले इन नालायकों को उठा ले, यहाँ से ले जा, मेरे नजरों से हटा ले इन लोगों को, फिर बाद में तू जगत वाले के साथ जो करेगा सो करेगा। तो इसीलिए भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़ जाओ, यही प्रार्थना है हम भक्तों की, यही प्रार्थना है, ताकि बाद में आप लोग ये ना बोलो कि भाई हम लोगों को सूचना नहीं मिली, सत्य की जानकारी नहीं मिला था, हम लोग भटक रहे थे, हमें क्या पता था। अरे मैनेजमेंट वाले इतना साफ सुथरा है, इतना पाक पवित्र है, तो हम भक्तों की वीडियो क्यों बंद करवाते हैं, हमारे चैनलों पर स्ट्राइक क्यों लगवाते हैं, रिपोर्ट क्यों करवाते हैं। अरे इतना ही पाक साफ हो तुम लोग, तो बात भी सबके आगे रखो ना। अरे नीर का निबेरा करेगा भगत, सब बात आगे रख क्यों नहीं रखते हो, क्योंकि वास्तव में छुपाते कौन है, जो चोर है, जो चोर है, जिन्होंने अपराध किए है, वास्तव में वही छुपाते हैं, वही छुपते हैं, वही छुपाते हैं। जैसे गुरुजी के कलयुगी भाई महेंद्र ने अपने नाम बदलकर चोरी छुप के घूमते थे। अरे उन पर भी तो देशद्रोही का मुकदमा लगा है। अगर वो इतना ही पाक साफ है तो सिलेंडर क्यों नहीं किए पुलिस के आगे जाकर, अपना नाम बदल के चोरी छुप के क्यों घूम रहा था। महेंद्र नाम बदलकर मोहन लाल नाम क्यों रखवाया था। ये चोरों का काम होता है, चोरी छुप के काम करना चोरों का होता है, छुपाने वाला चोर होता है। इसीलिए आए दिन हम सत्सवक भाई बहनों की वीडियो पर स्ट्राइक लगवा रहे हो, कॉपीराइट मार रहे हो कंपनी वालों से, रिपोर्ट करवा रहे हो, चैनल उड़ा रहे हो। जवाब दोगे, अंत में परमात्मा को जवाब देना पड़ेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी हर एक क्रिया का परमात्मा हिसाब किताब लेंगे। अगर हम सत्सवक चाहते हैं ना कि तुम्हारी भी चैनल हम स्ट्राइक करवाए, तो हम भी कर सकते थे, हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने ये शिक्षा नहीं दी है हम लोगों को। लेकिन तुम्हारे बाप काल ने तुम लोगों को ये शिक्षा दी है। हमारे बाप संत रामपाल जी भगवान ने एक शिक्षा नहीं दी है, दूसरे के साथ लड़ो पैर मिला के। हमें भगवान की शिक्षा पर चलना है। तुम लोगों ने सत्सवों को बर्बाद करने के लिए लाख कोशिश कर लिए, लेकिन अंत में क्या मिला तुम लोगों को, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, क्योंकि भगवान पल पल साथ है हम लोग के साथ। कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी मार लो पीट लो कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये सत्य मिशन परमात्मा खुद चला रहे हैं। परमात्मा हर एक सत्सवक के साथ अलग अलग रूप में परमात्मा विराजमान है, सूक्ष्म रूप में 24 घंटा परमात्मा प्रोटेक्ट करते, 24 घंटा। जहां जहां भी हम लोग जाते हैं, परमात्मा साईं की तरह हमारे साथ जाते हैं, साईं की तरह छतरी बन के घूमते हैं, छतरी बनकर हर एक सत्सेवक भाई बहनों के साथ परमात्मा पल पल देते, पल पल, और आवाज भी करवाते हैं। अरे आवाज होता है तब ना हम बोल रहे हैं, तब ना हमारे भाई बहन बोलते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है।
संकट आने से पहले परमात्मा जगा देते हैं, पहले से हम लोग जागृत हो जाते हैं। परमात्मा कहाँ पर है भाई? हमारे साथ नहीं है तो कहाँ किसके साथ है भाई? वही, हम भी उनके भगत है, आप लोग भी तो भगत हो उनकी। तो परमात्मा हमारे साथ पाल पल क्यों दे रहा है? सिर्फ हम लोग सिर्फ उनके भगत है, आप लोग नहीं है, ऐसे तो नहीं है, आप लोग भी तो उनके भगत है। आप लोगों के साथ क्यों नहीं दे रहा है परमात्मा? आप लोगों के साथ क्यों अनहोनी हो रहा है? क्यों जगत वाले पिटाई कर रहा है, हॉस्पिटल तक भेज रहे हैं? और 2-3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में खबर आया था, भंडारे की खबर देने गए थे, रास्ते में गाड़ी का टक्कर लगा और जगत वाले ने धुलाई कर दी। इतना धुलाई कर दी कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ा। परमात्मा क्यों नहीं आया वहां पर? क्यों नहीं बचाया उन लोगों को? है? अरे इतना ही तुम सही मार्ग पर चल रहे हो, इतना ही मर्यादा पर चल रहे हो। 2-3 साल पहले एक घटना है, वो एक कोऑर्डिनेटर था, क्या नाम था याद नहीं दास को। वो कोऑर्डिनेटर का नाम क्या था? पिटाई कर रहा था, परमात्मा की फोटो के ऊपर कुल्ली कर रहा था। कौन सा जगह था वो? सहारनपुर। सहारनपुर की कोऑर्डिनेटर, जगत वाले ने इतना पिटाई की है, वो डर के कांप रहा था, ऐसे भीगी बिल्ली की तरह बन रहा था। अरे सत्सेवकों के ऊपर तो तुम शेर बन जाते हो, लेकिन वहां पर तुम्हारी पैंट गीला हो जाता है, कांप रहा थे तुम। और जगत वाले ने क्या करवाया कुकर्म पता है? जगत वाले ने क्या कुकर्म करवाया पता है? परमात्मा की फोटो के ऊपर उनके खुद के हाथों से चप्पल पिटाई करवाया। अगर उनके जगह में हम सत्सेवक भाई बहन होते ना, तो अपना सिर कटवाना पसंद करते, अपना जान गंवाना हम पसंद करते, लेकिन ऐसे महापाप कर्म नहीं करते। परमात्मा के फोटो के ऊपर जगत वाले ने डरा धमका कर मुख में पानी लेकर कुल्ली करवाई थी, और उनके पैरों की जूता खुलवा के उनके हाथों से पिटाई करवा रहा था जगत वाले लोग। भाई परमात्मा वहां पर क्यों नहीं गए? उनको क्यों नहीं बचाया? वहां पर भीगी बिल्ली बन गए थे। अरे भगत प्रहलाद को बचाने वाला यही तो भगवान था, मीरा को बचाने वाला यही तो भगवान था। आज जो आए हैं धरती पर, द्रौपदी की वस्त्र दान करने वाला यही तो वो भगवान था। तो आज क्यों रक्षा नहीं कर रहे तुम लोगों की? और वर्तमान समय भी वो यही भगवान बहुत सारे भक्तों की रक्षा करते हैं। आए दिन तुम लोग खुद ही इंटरव्यू दे रहे हो सोशल मीडिया में आकर। तो वहां पर फिर भगवान क्यों नहीं गए? क्यों नहीं बचाया? जब बजरंग दल वालों ने कोऑर्डिनेटर को गोली मार के मार दिए थे सत्संग में आकर ही, जब तुम लोग साथ सत्संग कर रहे थे, वहां पर एक अनुष्ठान कर रहे थे भक्तों को बुलाकर, तो वहां पर बजरंग दल वाले ने आकर गोली ठोक दी है सीने में कोऑर्डिनेटर को। तो वहां पर परमात्मा प्रकट क्यों नहीं हुए? अरे वहां पर परमात्मा प्रकट क्यों नहीं हुए? अगर इतना ही तुम लोग पाकशाप हो, इतना ही मर्यादा पर चल रहे हो, आए हैं बड़े बड़े भगत बनने, आश्रम खोल के जगह जगह पर बैठ रहे हो अपना धंधा सेटिंग करने के लिए। अरे तुम्हारे इस आश्रम में तो संत रामपाल जी पेशाब तक नहीं करने जाएगा, पेशाब तक नहीं करने जाएगा। तुम्हारे वो आश्रम में थूकेगा भी नहीं संत रामपाल जी। संत रामपाल जी भगवान वो आश्रम में थूकेगा भी नहीं। तुम क्या समझ रहे हो परमात्मा वहां पर जाएगा? परमात्मा ने अपना जगह चुन ली है पहले से। वो हिसार जेल से फिर कहाँ जाएगा?
अपना जगह चुन लिए है। अगर जाना होता तो कब के चला जाता परमात्मा, उनको रोकने का किसी का हिम्मत नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि उनको रोक रखे, ये तो अपने मर्जी का मालिक है, अपने मर्जी में बैठे हैं हिसार जेल में। तो इसीलिए भाई और बहनों, आप लोगों को संदेश दिया जा रहा है, पहले ही जगाया जा रहा है, वो समय अभी नहीं आया जो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द। वो समय से पहले जुड़ जाओ साथ संगति में, वरना रोने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे वो तुर्की में हो गया ना, रातों रात पता ही नहीं चला क्या हो गया, पता नहीं चला क्या हो गया। वो मलबे हटा हटा कर लाश को बाहर निकाला गया। उसी तरह से तुम लोगों की हालत भी होगा, समझ में नहीं आएगा रातों रात क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ। मर्यादा बची तो भक्ति बची, भक्ति बची तो तुम भी बचोगे। मर्यादा बची तो भक्ति भी बची, भक्ति बची तो तुम्हारी जान भी बची। गई भक्ति, मर्यादा भी गई। अगर मर्यादा चली गई तो भक्ति भी चली गई, और भक्ति चली गई फिर काल तुम्हें ले चली जाएगी। फिर असली सतलोक नहीं मिलेगा, नकली सतलोक मिलेगा। काल काल ने जो बना रखे हैं 21 ब्रह्मांड के अंदर, वहां जगह मिलेगा तुम्हारी। जितने तुम भक्ति की है उसके बदले थोड़ा बहुत सुख दे देगा, फिर गधा कुत्ता सुअर बना के ही 21 ब्रह्मांड में तुम्हें चक्कर कटवाएगा तुम्हारी। तो इसीलिए भाई और बहनों, ज्ञान को समझो, परमात्मा को समझो। गुरु को जब तक भगवान नहीं मानोगे तब तक तुम्हारी भरी भक्ति शुरुआत ही नहीं होगा। तुम परमात्मा की इशारा समझ ही नहीं सकते जब तक गुरु को तुम भगवान नहीं मानोगे। इसीलिए परमात्मा एक ही बात सत्संग में जिक्र करते हैं कि गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। अरे नित्य नियम में परमात्मा क्या बताया कि नित्य नियम जो है वो है विज्ञान, विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान। क्या तत्व ज्ञान क्या कहते हैं? सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीन नाम एक। परमात्मा आदेश कर रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु। कोई मीन में मत निकालो कि मेरे गुरु जी का तो परिवार है, उनके तो बेटा बेटी है, उनके पत्नी भी है, उनके माता पिता भी थे। परमात्मा तो बताते हैं कि परमात्मा कमल की फूल पर शिशु के रूप में प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी तो माता के गर्भ में जन्म लिए है। संत रामपाल जी माता के गर्भ में जन्म लिए है, उनके परिवार है, उनके भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है। ये भला भगवान कैसे हो सकता है? ये मीन में मत निकालो। परमात्मा कुछ भी लीला कर सकते, कुछ भी लीला। ये जो परमात्मा ने वेदों में बताया ना कि परमात्मा शिशु के रूप में प्रकट होते हैं, हर युग में परमात्मा एक बार ऐसे लीला करते हैं, क्योंकि वेदों में परमात्मा ने बयान दे रखे हैं। वो बयान के अनुसार परमात्मा मजबूरी बस वो लीला करते हैं एक बार, हर युग में। जब परमात्मा आए थे 250 साल पहले गरीबदास जी के रूप में, अरे भाई वो गरीबदास जी कौन थे? वो भी तो परमात्मा थे। जब गरीबदास जी के समय आए थे परमात्मा, क्या उस समय परमात्मा शिशु रूप में प्रकट हुए थे कमल के फूल पर? नहीं ना। कितने सारे रूप में परमात्मा ने खेल खेले हैं। परमात्मा की वाणी क्या कहते हैं कि साहेब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। परमात्मा ना जाने कितने भेष धारण करते हैं, कितने रूप धारण करते हैं अपने मिशन के लिए, अपने बच्चों बच्चों को शरण में लेने के लिए। परमात्मा सो छल छिद्र करते हैं। परमात्मा कब पशु के रूप में ले लेते हैं, कब ना स्त्री का रूप ले लेते हैं, कब पुरुष के रूप लेते हैं। अरे सुल्तान अब्राहिम के जो सेज बिछाए थे परमात्मा,
बांदी के रूप में गए थे ना, एक स्त्री के रूप में गए थे ना, तो परमात्मा स्त्री के रूप में लीला किए थे कि नहीं? तो इसीलिए वाणी में बताया जा रहा है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु अब अलेख, सतगुरु रमता राम है, इनमें मीन ना एक। इसीलिए परमात्मा बताते हैं कि नित्य नियम जो पुस्तक है वो है विज्ञान, विशेष ज्ञान। विज्ञान ज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या है भाई? यही है वो विशेष ज्ञान कि भाई गुरु कौन है तुम्हारी, पहले तो पहचान करो। जिस दिन तुम्हारे ये पहचान आ जाएगा कि गुरु कौन है, उस दिन से देख लेना भक्ति कुछ अलग ही लगेगा, कुछ मजा ही अलग आ जाएगा। जैसे आज सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन वो मजा ले रहा है, वो आनंद उठा रहा है, वो लाभ ले रहा है, जिसका बिंदु मात्र भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी भी लाभ नहीं मिल रहा है, जिसका जो लाभ उठा रहा है सात संगति से जुड़े हुए भाई बहन। तो इसीलिए भाई और बहनों, सात संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो। फेसबुक पेज पर जाओ, पवन दास जी लाइव सर्च करो, फॉलो कर लेना। नहीं तो फिर काल कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये काल के दूध बैठे साक्षात मैनेजमेंट के रूप में। तो यहाँ पर ही हम लाइव समाप्त करना चाहेंगे। बाकी परमात्मा जैसे जैसे दया करेंगे, जैसे जैसे प्रेरणा करेंगे, जो सबूत भेजेंगे, जो बताना होगा, तस्वीर आएगा। वैसे तो हर दिन सात संगति में वीडियो बन रहा है, परमात्मा बनवा रहा है। दिन में 2 टाइम, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे लाइव चल रहा है पवन दास जी लाइव पर। ज्ञान आधार से प्रमाणित तथ्य के अनुसार वीडियो बनाया जा रहा है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यहाँ पर हर बातों के पीछे प्रमाण दिया जाता है, पहले प्रमाण रखा जाता है फिर बात किया जाता है। जैसे कि दास आपको सुनाया परमात्मा ने क्या बता रहा है सत्संग में, वो सत्संग का अर्थ क्या है। उसी तरह से पवन भगत जी बताते हैं परमात्मा की सत्संग के आधार से। अब उनकी वीडियो देखो, सात संगति में जितने भी भगत जुड़े हैं वो पहले से थोड़ी ना सात संगति में जुड़ गए थे, पहले तो मैनेजमेंट में ही थे, आश्रम में ही तो थे। अब उन लोगों को समझ में आ रहा है, सही गलत का निर्णय कर रहे हैं। वो लोग देख रहा है कि वास्तव में गुरु जी के ज्ञान आधार से कौन लोग चल रहा है। जब देख रहा है कि नहीं तो सात संगति वाले ठीक है, बिल्कुल ज्ञान आधार से चल रहा है, और ये मैनेजमेंट वाले ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है, तो वो लोग छोड़ छोड़ कर आ रहा है, सात संगति में जुड़ रहा है। आप वीडियो देखोगे नहीं तो निर्णय कैसे करोगे, सही गलत का फैसला कैसे लोगे? जो नीर खीर का निवेरा करता है वही है असली भगत। अरे हम लोग इस पंथ में कैसे जुड़े? प्रमाण देखकर जुड़े ना। गुरुदेव भगवान ने उंगली रख रख कर शास्त्र पढ़ाया ना, कि बच्चे देख लो गीता में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। जब परमात्मा उंगली रख रख कर दिखाए, टीवी के माध्यम से हम लोगों को दिखाए, तब जाके हम लोगों ने सही माने ना, तब जाके ना हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना। तो उसी तरह अगर आप प्रमाण नहीं देखोगे, वीडियो नहीं देखोगे, नीर खीर का निवेरा नहीं करोगे, तो सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हो? जानोगे कैसे कि भाई सही कौन है गलत कौन है? कोर्ट में जज कुछ राय देने से पहले दो पक्ष की बात सुनते हैं। एक पक्ष की एक पक्ष की बात सुनकर उन्होंने राय नहीं देते हैं। कोर्ट का जो जज होता है, वो विचारपति, वो एक तरफ की बात सुनकर राय नहीं देते, दो तरफ की बात सुनते, तब जाके वो राय देते हैं, सही गलत निर्णय करके राय देते। तो आज गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, लीलावश छोड़ रखे आप लोगों के ऊपर। भाई हमने ज्ञान दे दिया, अब तुम लोग खुद ही निर्णय करो कौन सही है कौन गलत है।
तो भाई वीडियो देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। इसलिए भाई और बहनों, दास का प्रार्थना है सात संगति की वीडियो आप लोग देखना शुरू कर दो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।